की बार महला तीजा। तंदा तावत दिन गया रैन गवाई सो। तंदा तावत दिन गया रैन गवाई सो। ये बाणी महाराज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी दी है। गुरु साहब जी साड़ी सारी दुनिया की हालत दस रहे है। संत किसी का नाम नहीं लेंदे, उन्हां दी बाणी सांझी होंदी है। जो कुछ भी कहते हैं वो सांझा सारिਆਂ ਨੂੰ कहते। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि भाई दिन असी गुजार दिता दुनिया के धंधियां दे विच, कि रात असी सौ के गुजार दी है। कि उस मालिक का शुकराना किस समय असी करना, वो केड़ा टाइम है जिस टाइम असी उस मालिक का शुकराना करें। पशु भी सौ गए, परिंदे भी रात के समय सौ जाते हैं, कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ले सब सौ जाते हैं। जे असी भी सौ गए तो साडा उन्हां दा फर्क की रहा। असी बाणी गीत गाउण वास्ते नहीं, बाणी समझण सोचण वास्ते है कि साडा फर्ज है असी रात के समय जागीए, जाग के उस मालिक का धन्यवाद करिए, दसे हुए मुरशद दे सिमरन करिए, ताकि कुछ ना कुछ टाइम साडा जिहड़ा वो रात का समा परमात्मा की फैक्ट्री च जमा होवे। उसकी लिस्ट विच साडा भी किते ना आ जाए, टाइम लिखा जाए। जब पशु भी सौ गए, असी भी सौ गए, परिंदे भी सौ गए, कुत्ते बिल्ले भी सौ गए, तो असी अपने आप को की समझते, बड़े किस तरह असी हो सकते हैं। बड़ा किसी मन वड्याई नाल नहीं हो सकता, माया नाल नहीं हो सकता, और किसी कम नाल बड़ा नहीं हो सकता। बाणी च लिखिया कौन बड़ा माया वड्याई, गुरु साहब जी फरमाउंदे नहीं, सो बड़ा जिस हर चित लाई। जिसने हर दे नाल प्यार किया, बंदगी की है, वो बड़ा है। चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है। संत जद भी सानू समझाउंदे है, बड़े तरीके नाल समझाउंदे है, बाहरलियां मसालां दे के सानू समझा के साडा रुख जिहड़ा वो अंदर दे पासे करदे, असी बार बार फिरदे हैं। वो कहते हैं नहीं, तेरे अंदर सब कुछ है। ऐसे तुक नूं असी अपने अंदर बिठा लईए, इको ही तुक बहुत है। ऐस तुक ते ही चलने की कोशिश करिए कि रात के समय असी जागीए और उस मालिक का शुकराना करिए। कुछ ना कुछ साडा टाइम जिहड़ा है दूसरियां जूनां तो असी अगे बहुत हाँ, असी दूसरियां जूनां दे अवसर हाँ। ये मनुष्य जन्म वो तत्तां दे लिहाज नाल बहुत साडे तो थल्ले ने, पर साडा कम जिहड़ा है उन्हां जूनां दे नाल ही मिलता है। असी बड़े तद ही हो सकते हैं जे रात के समय जाग के उस मालिक का सिमरन करिए। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं। संत जो आप करते हैं सो लिखते हैं। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने अपने मुरशद की सेवा की क्या, पानी ढोया, पानी लिया के इशनान कराते रहे, और रात के समय उन्होंने जागना, किली नाल बाल बन के खड़े रहना कि जब मैनू नींद आएगी
मैं किते डिगांगा मैनू जाग आ जाए। कीली नाल बाल बन्नण दा उन्हां दा तरीका सी। जो आप करते सी सो बाणी च लिखिया है। जब दुनिया वाल देखिया तो जिस तरह कबीर साहब जी महाराज ने फरमाया है, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। फकीर दुनिया वाल देख के फिर बाणी च फरमाउंदे कि सारा संसार किसी नूं फिक्र नहीं, बड़े आराम नाल सुते खा पी के, किसी नूं फिक्र ही नहीं कोई। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है कि असी दुखीए हाँ, जागते हाँ और उस मालिक दे अगे हाड़े करते हाँ कि ऐ मालिक सानू मिल, साडे ते दया कर। जो फकीर आप करते हैं सो बाणी च लिखते हैं। हाँ जी। कंधा तात दिन गया रहन गवाई सो, कूड़ बोल बेका खाया मन मुख चलिया रो। कूड़ बोलिया बेकमाई बेखादी, आखिर मनमुख जीव जेड़ा इथों रो के जाता है। जिस तरह जवारीआ सब कुछ रहा के पला फंड के चला जाता, इस तरह मनमुख बंदा जेड़ा मनमुखता कर्म करके उन्होंने 84 की सजा मिल जाती है और रोंदा है। जिस तरह किसी अदालत में किसी को सजा मिले वो रोंदा है, उस वक्त परेशान होता है। पर किते कर्म अगे आने, कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े जो असी बनते हैं साढ़े कर्मां का हिसाब किताब है। ये कर्म साढ़े अगे आउंदे है, जो असी करते हैं वो लिस्टां बन जाती, उपर चला जाए थले आ जाती। इस वास्ते संत कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर्म कर, उस ईश्वर की भगती कर। भगती सब तो बड़ी है, ईश्वर का नाम जपना सब तो बड़ा है। इस तो तमाम दुनिया के साधन जेड़े वो थले है, एक लास्ट काम है। हाँ जी। कूड़ बोले बेका खाया मन मुख चलिया रो। सिर ऊपर जमा दंड दूजे पाए पथ को। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, सिर उपर जम डंड है। तू ये ना सोची कि मेरा हिसाब किताब लैन वाला कोई नहीं। इत्थे दुनिया में कोई बंदा घर का किसी को कोई सौदा लैन भेजता तो वह भी पूछता है कि तू की ले आया, कितने पैसे बचे है, कितने तू ला के आया। कि उस परमात्मा ने भी सानू पूछना है। 24,000 श्वास सानू दिन और रात का मिल रहा है। 24,000 श्वास के विचों असी सोचना कि कितने के श्वास साढ़े मालिक के पासे लग रहे हैं, किसी साध संगत की सेवा विच लग रहे हैं। ये असी अपनी गिनती करनी, असी ये बेखबर ना होइए कि सानू किसी ने पूछना नहीं। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, सिर के उत्ते वो जम खड़े है, उन्होंने सानू सारा किताब हिसाब किताब पूछ के लेना है। हाँ जी। सिर ऊपर जम दंड दूजे पाए पथ को। हर नाम कदे न चेते हो, फिर आवण जाना हो। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, हर नाम कदी ना चेते।
है पुरुष तू ईश्वर की भगती नहीं की, इस करके तेरा आना जाना 84 का बनया रहा, कर्म करता रहा और फिर जन्म लैंदा रहा। ये तेरा आना जाना कभी मुक्का नहीं। ये आना जाना साडा तद ही मुक सकता है कि कोई सानू महापुरुष मिल जाए, वो सानू राह रस्ता दस देवे, असी उस रस्ते ते चलण की कोशिश करिए, तो एक दिन जरूर साडा 84 का चक्कर मुक जाए। संतां दे पास शार्टकट रस्ते हुंदे है, क्योंकि उन्होंने भेद हुंदा है। इस वास्ते असी संतां पास चाहते हैं कि सानू ऐसा रास्ता मिल जाए, असी इसे जन्म दे विच साडी कल्याण हो जाए, अपने देश पहुँच जाइए। कई बार अगे भी दसिया कि एक ऋषि ने अपने सिख नूं श्राप दे दिता किसी गलती तो कि तैनूं 84 विच जाना पएगा। वो बेचैन होके घर बैठ गया। कोई गुरमुख उसनूं मिलिया, मालक दा प्यारा। उसने पूछा कि तू इतना बेचैन क्यों है? कहने लगा मेरे मुर्शिद ने मैनू श्राप दे दिता है कि तैनूं 84 जाना पएगा। कहने लगा कोई गल नहीं, तू इन्नी चिंता ना कर, तू मेरा कहना मन, जो मैं तैनूं दसदा सो कर। तू बेजान इतना मूर्ख जिहा बन जा, बेअकल जिहा बन जा, अपनी अकल नूं छड्ड दे ते जाके मुर्शिद नूं पुछ कि महाराज मैनू 84 का कोई पता नहीं, 84 कितनी होंदी है, मैनू 84 कारां जमीन ते मार के दसो कि कितनी होंदी है। जदों वो 84 कारां जमीन के उत्ते मारनगे तो तू उन्होंने 2-3 बार पूछ लें जी 84 इहो होंदी है, उन्हें कहना इहो ही होंदी है, इन्नी होंदी है जी इन्नी होंदी है। 2-4 बार पूछ लें तो फिर उत्ते हथ फेर दें, कारां मिट दें। जे पुछणगे की कीता, तू कहे जी तुसीं 84 पाई तो मैं भुगत लई है, गल मुक जाऊगी। इसे तरह जाके मुर्शिद नूं कहा महाराज मैनू नहीं पता 84 कितनी होंदी है, तुसीं मैनू जमीन के उत्ते कारां पा के दसो। उन्हें 84 कारां पाइयां। कहने लगे महाराज 84 इहो ही होंदी है? कहने लगे जी इहो होंदी है, इन्नी होंदी है, इन्नी होंदी है जी। 2-4 बार उन्होंने चंगी तरह पक्का कर लिया, फिर उन्होंने उत्तों दे हथ फेर दिता, कारां सारियां मेट दित्तियां। पूछया मुर्शिद ने की कीता? महाराज तुसीं 84 का चक्कर च पाया तो मैं भुगत लिया, गल मुक गई। कि गुरमुखां दे पास जुगतियां होंदियां ने। जदों सिक्खां नूं फतवा लगा कि तुसीं सामने नहीं आ सकते, साडे किसी गलती तो क्या गुरु साहब ने कि सामने नहीं आ सकते, उस वक्त भी बंदगी वाले सिख ने तरीका दसिया कि असी सामने नहीं ना आ सकते, कि आपां पिछों कंध पाड़ीए, कंध तोड़ के ते सामने हो जाइए। मकसद ते सामने आने का, कि असी सामने जाते ही नहीं। उन्हें पिछों कंध तोड़ी, तोड़ के ते सामने हो गए। तो गुरु साहब ने कहा किधरों आयो? कि महाराज असी अगों नहीं आए, सामने नहीं आए हैं, तुहाडा फतवा जिहड़ा है सानू सामने तो लगा है कि सामने नहीं आ सकते तुसी, असी पिछों कंध तोड़ के अगे आए हैं। गल मुक गई। जेड़े शब्द विहासी फकीर ने उन्होंने पास जुगती है। हजूर फरमाउंदे होंदे सी कि सैंतां दा पहला कदम जिहड़ा है उत्थे सब दुनिया मुक जाती है। सारे दुनिया के कर्म जिहड़े है, जो जो भी साधन कोई तपस्या करता, योग अभ्यास करता, उत्थे आके मुक जाता। ते उत्थों संतां दा पहला कदम चलता है, पहली पौड़ी है जिथे ये सारे जाके मुक जाते। देखो कितना फायदा हैगा। किथे असी गणेश की भगती करके ते ब्रह्म तक पहुँचांगे, ते ब्रह्म ने भी अपने देश चों नहीं निकल देना।
सवाल चक्कर है वो, उसने भी स्वर्ग नरक बनाया है। जे बाई चांस उथों निकल गए तो अगे विष्णु चक्कर उन्हें नहीं निकल देना, उथों निकले शिव चक्कर उन्हें नहीं निकल देना, उससे अगे कंठ से शक्ति बैठी है उसने नहीं निकल देना। हजूर कई बार सत्संग च फरमाते होंगे आद कुआरीए तू आद कुआरीए सारी दुनिया को घेरिया जे ब्याही होंदी है तो की करदी, उसने नहीं निकल देना। जे उतों भी जीव निकल जाए तो अगे नरइयां ने नहीं निकल देना। सैंत दसदे तू इन्हां सारिया स्टेजां नूं थले छड्ड दे ते ध्यान ही इत्थे रख, इत्थों तुर, इत्थों थल्लों तुर के असीं उपर नहीं जा सकते, चाहे कई जन्म असीं लगा दईए असीं नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने भी अपनी रौनकां बनाईयां ने, अपनी रचना रचाई हर एक ने, हर एक ने अपना देश स्वर्ग नरक बनाए है, सुख दुख बनाए है, ऐशो अशुद्ध बनाई है, कित्थों जीव निकल जाएगा। ये शब्द अभ्यासी संत जेड़े है वो कहते सब कुछ छड़ दे थले तो तू अखां के उपर ध्यान रख, देखो कितना फायदा हैगा। इथों चलन की कोशिश कर उपर। ये शब्द अभ्यासी महापुरख जिन्होंने दिन रात नाम की कमाई की, ये उन्होंने प्रोग्राम से उन्होंने सिक्ख्या है। असी जीव तुसी दुनिया वाल देखो कित्थों तुरदे है, किस जगह तो तुरदे है, हाली उस स्टेज का ही काम नहीं मुकदा तो अगे जाना कदों। अजे पहली स्टेज का काम नहीं मुकदा, सारी जिंदगी लगा दो तो अगली दूसरी स्टेज पर कर जाएगा। दूसरी स्टेज का तो ध्यान ही नहीं साडा। इस वास्ते संत महापुरख जितने भी दुनिया से आए उन्होंने कहा सब छड़े थले छड़ दे, ये नरक स्वर्ग ये दुख सुख का मामला है, ये आन जान का गेड़ा है, तू अखां के उपर ध्यान रखते अपने देश चल। 9 दरवाजे नवे दर फिके रस अमृत दसवें चूज। इन्हां नवां द्वारियां दे थले थले सब कुछ फिके स्वाद नहीं, कभी भी किसी बंदे की तृष्णा नहीं पूरी हो सकती। और तो ऊपर चल जिथे रस वो स्वाद है जिहड़ा असली स्वाद है, जिहदे नाल साडे काम क्रोध लोभ मोह हंकार मन माया होमे ममता रजो तमो सतो गुण सब साडे वो खत्म होने। वो रस उपर है। फरीद साहब ने भी ये बारे फरमाया, फरीदा खंड शक्कर नाबत माखियो मांझा दुध, ये सबो वस्तु मिठियां पर रब ना पुजन तुद। फरीद साहब जी फरमाउंदे ऐ भाई दुनिया दी चीज़ां जिहड़ियां ने ये सारियां मिठियां ने, लेकिन ईश्वर उस प्रभु के नाम के नाल कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और असीं इन्हां रसां कसां च फसे हैगे। इस वास्ते संत कहते हैं कि उपर आ, अखां के उपर ध्यान कर, वो तेरा धनी तेरा मालिक जिहड़ा उपर बसदा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने काजी नूं कहा सी, जदों मक्के मदीने गए काजी ने नवाज पढ़ी, नवाज पढ़ के उच्ची बांग देते। गुरु साहब ने क्या हो काजी ये किनू सुना रहे हैं, क्या खुदा कोई बोला है? खुदा तो एक जमीन के उत्ते कीड़ी चल रही है, वो भी तबके का उसनों पता हैगा। गुरु साहब ने क्या तू खुदा नूं जानदा है? गुरु साहब ने कहा कि हाँ मैं जानता। कित्थे रहिंदा खुदा? वो कहा जी वो खुदा का मकान जिहड़ा बड़ा अजीब है, बड़ा खूबसूरत है, उसनूं कोई आम बंदा नहीं बना सकता। की निशानियां ने उस दियां? गुरु साहब ने काजी ने फरमाया 12 बुरज 52 किंगरे, जिसमें रे खुदा ऊंचे खासे महल दे बांगा दे खुदा, सुते बांग ना सुन सके
अरिया जगाए खुदा। गुरु साहब ने कहा ओ काजी वो खुदा जिहड़ा है उपरले छत विच रहिंदा है, उत्थों वो बांग दे रहा है, वो जिहड़ा साडे अंदर शब्द आउंदा है उसनूं मुसलमानां ने बांगे शमानी कहा है। वो बांग दे रहा सी, ओहदी बांग नूं सुनना है, उहदे नाल सानूं शांति आउणी है, उस दे नाल सानूं प्यार आउणा है। साडी अपनी बांग कुछ नहीं करती, पर असीं मोह माया की नींद विच सुते होने आ, सानू उस बांग का कोई फायदा नहीं, असीं सुनते ही नहीं, साडा उधर ध्यान ही नहीं हुंदा। वो उपरों आ रही है। हजूर जिन्हां दा दरबार है, कई बार सत्संग च फरमाउंदे हुंदे सी कि साडा हर एक बंदे का ध्यान नीचे रहिंदा है। जे कोई लिखण पढ़न वाला तद भी उसका ध्यान थले है, जे खेतीबाड़ी का काम करता तद भी उसका ध्यान थले है, जे कोई मेहनत मजदूरी करता तद भी उसका ध्यान थले है, हर एक का ध्यान थले है। ते संत कहते हैं कि साडा ध्यान जिहड़ा उपर नूं होना चाहिए, सानू उल्टना पएगा। बल्टू साहब ने भी फरमाया उल्टा कुआ गगन में जिसमें जले चिराग। वो उल्टा खूह है जिहदे विच चिराग जगदा बगैर तेल दे, बगैर दीवे बत्ती दे रोशनी है, उत्थे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। सारे संतां महापुरखों ने बाणी विच फरमाया और उन्होंने आप किया, बाणी च लिखिया है। हाँ जी, हर नाम कदे ना चेते हो, फिर आवन जाना हो। गुर प्रसादी हर मन वास, जम दंड न लागे को। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, गुर प्रसादी मन बसै। प्रसादी की है, ये रोटियां प्रसादी नहीं, प्रसाद नहीं, वो जिहड़ा शब्द है, सतगुर का बचन है, वो साढ़े अंदर वसना चाहिए। फिर साड़ा आना जाना मुक जाएगा। असी शब्द की कमाई करांगे, शब्द की मेहनत करके फिर असी 84 विच नहीं जावांगे, 84 का गेड़ साडा खत्म हो जाएगा। हाँ जी, गुर प्रसादी हर मन वास, जम दंड न लागे को। नानक से जे मिले कर्म प्राप्त हो। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं दसिया कि जल्दबाजी नाल नहीं कुछ भी मिलता है। कोई भी असी काम करते हैं वो सानू उस वेले उसका फायदा नहीं मिलता, उसका फायदा टाइम सिर मिलता है। कुछ टाइम सानू इंतजार उसका करना पैंदा है। कोई पौधा असी लगाउंदे उहदे फल खाण वास्ते भी उसका इंतजार करना पैंदा है, उसका भी कुछ टाइम है। दुनिया के फसल बीजदे उन्होंने कोई टाइम है। कोई भी काम करते हैं उसका टाइम है। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि सहजे सहजे तू लगा रहो, तेरा कर्म बन जाएगा और वो कर्म तेनों मिल जाएगा। बनी चीज किसी की कोई कैंसल नहीं कर सकता, आखिर उस परमात्मा को देना ही पैंदी है। मैं कई बार अगे भी ये साखी सुनाई है कि फरीद साहब जी जंगल दे विच तपस्या करते सन। चिड़िया ने कोल आके रौला पाया, गुस्से नाल उन्होंने कहा कि तुसी मरदियां नहीं, वो सारियां मर गई। सोचिया है कि बनया, फिर क्या कि उड़ जाओ।
वो सारियां उड़ गई। फरीद साहब ने सोचा कि ये मेरी तपस्या हुण पूरी हो गई, पर अजे तपस्या बड़ी अगे है, चलो घर नूं चलीए। वापस आ रहा सी, एक पिंड दे बाहरले पासे एक खूह सी, प्यास लगी सी, उत्थे नौजवान लड़की एक पानी कढ़ रहे सी। जाके कहने लगा, बीबी मैनू पानी पिला। वो लोटे कढ़ कढ़ के बाहर डोली जाती सी, उसने उधर ध्यान नहीं दिता ते गुस्से नाल कहंदा, तू पानी नहीं पिलाउंदी, मैनू बाहर डोली जाती है। लड़की ने कहा, बाबा हौसला कर, इत्थे चिड़ियां नहीं जड़ियां मार देनियां ने। जदों चिड़ियां का नाम लिया तो प्यास पूस बाबे की बुझ गई। उत्थे तो जंगल में है ही कोई नहीं सी, मेरिया चिड़ियां का इनू किदां पता लगा। चुप करके बह गया। साडा कर्म एक जन्म का नहीं, कई जन्मां के कर्म चलते आउंदे है, जिहड़े अगे प्रगट हो जाते हैं। पानी कढ़ के समाप्त किया तो कहने लगी, आओ बाबा जी पानी पीओ। ये बाबा पानी की पीवे, चैंता नाल प्यास ही बुझ गई। कहने लगा, तू ये दस कि मैनू पानी पिलाउंदी नहीं सी ते बाहर डोली जाती सी, गल की सी? लड़की ने कहा कि मेरी भैन गई सी अपने पति नूं रोटी लैके बाहर, ओहदी झुग्गी नूं अग लग गई ते मैं उस नूं बुझाउंदी सी। तू ये गल कित्थों पाई है? फरीद साहब ने कहा, यह गल कित्थों पाई है? कहने लगे, बाबा एको रात विच, पर एक रात का मसला नहीं, कई जन्मां की कमाई जिहड़ी अगे उस नूं मिली है। जिद्दां गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि सहजे सहजे तू कर्म करी जा, एक दिन जदों तेरा कर्म बन जाएगा तेन मिल भी जाएगा। तीसरा, वो लड़की ने उसनूं सारी साखी दसी कि मैं जद मकलावे आई, सारे घर दे सुते सी, मेरे पति ने अवड़वा ही पहले पैर पानी मंगिया, किसी ने सुनिया नहीं। मेरे कन्ना च आवाज पई कि जे मैं पानी ना दिता तो मैनू पाप लगेगा। देखो किड्डी वड्डी विचार है, मैनू पाप लगेगा। शर्म भी आउंदी सी बाबा जी, लेकिन मैं पानी का छन्ना लैके उन्होंने चरणों वाल खड़ी हो गई। वो फिर सौ गए, मैं उन्होंने जगाया नहीं। दिन चढ़ गया, जदों उन्हें अखां खोलियां देखा कि तू कल दी खड़ी है जी, जब तुसी पानी मंगया पहले पैर। कितनी तपस्या है, तुसी सोच करो कि पहले पैर ही खड़े रहना रात, सारी रात, ये भी एक तपस्या है। बड़ा अफसोस किया उसने, ते छन्ना फड़ के वो लिखा, भरिया घुट खुल गई अखां। कहने लगी, बाबा मैं सारी दुनिया की हालत देख रही हाँ, जे मैं इन्हों दसा तो मैनू शदाई कहन, मैनू पत्थर मारन। मैं किसी नूं दसदी नहीं भी की हो रहा है, पर एक रात विच नहीं, पिछे कई जन्मां की कमाई सी जिहड़ी एक रात विच प्रगट हुई। वो भी तुसी देखो कि पहले पैर तू खड़े रहना तो 3 पैर, रात 4 पैर होंदी है, ते 3 पैर खड़े रहना ये थोड़ी तपस्या हैगी। वो अख खुल गई जिस अख दे नाल लोग परलोक देखना। ये साड़ियाँ अखां जिहड़ियां ने चम दृष्टि ने कुछ नहीं है, ये चम दृष्टि है कुछ नहीं देख सकदियां। वो होर अख है जिसनों शिव नेत्र किया गया, तीसरा तिल भी और देव दृष्टि भी उसने किया जाता है। जद भी किसी भी फकीर की वो अख खुल जाती है, वो लोग परलोक देखता है, उहदे नाल सारी दुनिया उससे नजर आती है। इसे वास्ते हजरत अबू साहब ने बाणी च फरमाया ना, क्योंकि उन्होंने अख ही पवित्र ते साफ हो जाती है। एक निगाह जे आशिक देखे लखां करोड़ां तारे हो, आधार निगाह जे आलम देखे कंधी मोल ना चाड़े।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੱਤ ਸੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ। हाँ जी। नानक सहज मिले कर्म प्राप्त मन मुख बोलना जाने उना अंदर काम क्रोध गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, मनमुख बोल ना जाननी उन्हां अंदर काम क्रोध अहंकार। पहला गुरमुख दे बारे फरमाया है गुरु साहब ने, हुण मनमुख दे बारे फरमा रहे हैं कि मनमुख नूं बोलना भी नहीं आउंदा। अगर वो बोलेगा भी तो अहंकार विच मान विच बोलेगा कि उस परमात्मा नूं किसी का अहंकार ते मान मंजूर नहीं है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है। तेरा मान खुदा नूं ना पावे, बंदिया तू मान ना करे। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। ऐ पुरुष तेरा कीता कराया सारा फेल हो जाता है जदों तेरे विच अहंकार आउंदा है। इसे वास्ते संत कहते हैं, भाई तू जे कमाई भी करदा है बंदगी भी करदा है तो तू ये ना कहो कि मैं करदा या मैं कला करदा। तू सतगुर दा आसरा रख, सतगुर दा आसरा ना छड्डी, फिर कर। जे तू कला करेगा, कला समझेगा अपने आप को, फिर तू डिग पाएगा। आसरे नाल बंदा डिगदा नहीं है। किसी चीज़ के भी माड़ा बंदा भी एक सोटी का आसरा ले ले, वो तुर के कितना चला जाता है। जे ना आसरा ले तो डिग पैंदा है। इस तरह गुरु साहब जी फरमाते, अगर तू बंदगी भी करता है तो सतगुर का आसरा ना छड्डी, मान ना करी। तू सतगुर का आसरा रख, उन्हां दी सपोर्ट रख अपने नाल कि मैं नहीं कर रहा, मेरे को करा रहे हैं, ये मैं छड़ देना है, तू करना है। मैं बीमारी बहुत बड़ी है। हजूर कई बार फरमाते होंगे कि मैं एक बकरी की आवाज़ है, उसकी पुट्ठी खल लगती। सी मैं की आवाज़ छड़ के तू कहना है। एक फकीर ने फरमाया है, एक रंग तू रंग अनेक बन गए, सूआ सोसनी सबज प्याजी है जी। जिधर देखिए लभना तू ही कि नाल हुण वैर ब्याजी है। प्रभु एक रंग तू कई रंग बन गया, बनाने वाला पिछे एक है, उहदे ते अगों कई कुछ बदल गया। लेकिन जिस पासे भी देखते हैं उस मालिक का ही हजूर नज़र आता है, उसकी शक्ति नज़र आती है। जिस पासे भी देखिए कोई आप ते बनाने वाला होर है नहीं। एक बार हजूर महाराज बाबा सौण सिंह के पास एक निकट भगती जड़ा प्रेमी सी बैठा, वो दूजे बंदे की निंदिया कर लगा। ज्यों निंदिया कर लगा, हजूर सुनते सुनते फिर जदों उन्हें समाप्त की तो गुरु साहब ने पूछा कि तेरी गल मुक गई है? हाँ जी। तू मैनू एक गल का जवाब दे कि तू मैनू की समझदा। उत्थे फस गया आके, उत्थे की दसे हुण तू मैनू यही दस भी मैनू तू की समझदा। ऐसी सियाणा कहन लगे जी मैं तुहानू रब समझदा। जे तू रब समझदा है तो जिहदी तू निंदिया कर रहा है, तू ये दस उहदा रब कौन है? यदा मतलब है कि तू मेरे पास बह के मेरी ही निंदिया कर रहे हैं। शर्मिंदा हो गया, बोलने जोगा नहीं रहे। साड़ी अकल जिहड़ी है ये अकल सानू बर्बाद करती है। अकल नाल ही असीं मरदे हां, अकल नाल चोरियां ठगियां फरेबकारियां करदे हां,
अकल नाल ही असी एक दूसरे ते जबरदस्तियां करते हैं। जे असी मुर्शद की अकल लै लईए तो बच जाइए, लेकिन असी मुर्शद की अकल लैंदे नहीं। ये मन बड़ा शैतान साढ़े अंदर है, जिहड़ा कि सानू जगह जगह भड़काउंदा फिरदा है। इको ही लफ्ज गुरु साहब ने फरमाया कि तू ऐसे बचन का मेरे का जवाब दे कि तू मैनू की समझदा। तो कहन लगा जी मैं तुहानू रब समझदा। जे तू रब समझदा तो जिहदी निंदिया करने उहदा रब कौन है? किन्ने को रब हैगे है? फिर चुप कर रहा, फिर नहीं बोल सके, फेल हो गया उत्थे। साडियां अकलां सानू मारदियां, सानू साढ़े हर एक बंदे नूं अकल वट वट के खा रही है, और कोई नुक्स नहीं, कोई बीमारी नहीं। साड़ियाँ जितने भी किस बंदे नूं तुसीं पुछो कोई की होया तैनूं की बीमारी हुई, कुछ भी नहीं जी, टेंशन सी। साड़ी अकल की टेंशन, अकल ने फिक्र पा ले अगे काम होने वाला भी है या नहीं होने वाला। 20 साल का काम भी अपने अगे रख लेना, उहदा चिंता पा लैनी, फिक्र पा लैनी। उस फिक्र नाल ही बंदे का एक घेर बन जाता है। वो एक जिथा किले के अंदर आ जाता है, निकलने का कोई रस्ता नहीं लभदा। बस एको ही साह आउंदा ते बंद। ये साड़ी अकल करती है। फकीरां नूं दुख भी आए है, उन्हें उस परमात्मा ते सुटिया सब कुछ, ईश्वर ते सुटिया। महाराज पंजवीं पातशाही जदों तत्ते तवियां ते बिठाया, तत्ते रेतां सिर च पाउंदे सी, उस वेले भी उन्हें किसी नूं दोष नहीं दिता। उन्हें उस परमात्मा ने कहा कि तेरा भाणा मीठा लग गया, ऐ प्रभु तेरा भाणा जिहड़ा है असी मिठा करके भुगत रहे हैं। जे तू साढ़े दुख विच राजी है, खुश है, तो असी भी खुश हाँ। बच्चे नूं की है दुख, तो आखिर माँ प्यो नहीं होना है। जैसे उसके बच्चे बन जाइए तो दुख साडा उसनूं है, वो साडा राखा बन जाता है। जदों असीं उसके बच्चे नहीं बनते, साडा राखा नहीं बन सकता। इस वास्ते संत जब भी दुनिया ते आउंदे है, वो सानू यही समझाउंदे है कि तू सतगुर की अकल लैके तुर, फिर तेरा 84 का चक्कर कटिया जाएगा। तैनू कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे नहीं बनना पएगा, तू अपने देश चला जाएगा। साड़ी अकल सानू रस्ते चों ठां लै आउंदी है, उपर गया भी थले लै आउंदी है। राजा इंद्र इंद्रापुरी का राज करता होया अकल ने फिर मातलोक विच लियांदा। मातलोक विच आके कुकर कर्म किया और जिंदगी नूं रोग ला लिया। एक इतिहास बन गए इंद्रापुरी के राजे होंदे होई। इस तो बड़ा की हो सकता है? 88,000 वर्ष तपस्या ऋषि ने की, अकल ने मारिया। अकल ने 88,000 वर्ष की तपस्या बर्बाद कर देती। असी सतगुर की अकल लईए ते बच जाइए। हाँ जी। मन मुख बोलना जाने अंदर काम क्रोध गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जिहदे अंदर लोभ बकार है वो थाओं कथाओं नहीं देखता। वो नहीं देखता मेरा भरा है या भाई है, कोई सज्जन है, मित्र है, चंगा है या अपना पराया। उसने लोभ करने की कोशिश करनी। वो लोभ करता है, वो देखता नहीं कि कौन है तो की कर रहा मैं। कई बार ये साखी सुनाई है, बड़े चिर की ये गल है। एक जगह लड़का है कि जुआ खेड़ के अपनी भैन के घर आया। 3000 रुपया उस जमाने में उन्हें जितया। अपने भैन को आउंदियां दस दिता कि मैं 3000 रुपये जित के लिया। आगे सौ गया। भैन विच लोभ आ गया। देखो भैन ते भरा का नाता कितना उच्चा, किते लभदे है।
पर लोभ ऐसा बेकार है, ऐसा भैड़ा है। अपने घर वाले नाल सलाह की कि 3000 रुपया ले लीए तो मार भी दईए इनू तो सट पेड़ भी किते ना लगे। मंजी ते बैठ के सुता ही उहदे मूँह च रूह पाना शुरू कर दिता। आखिर वह दम बंद हो गया बेचारे का। दूसरे महल्ले उसके पेके सन, उत्थे रोंदी पिटदी चला गई, भाई भरा मेरा कितों पता नहीं कितों आया, वो सुता ही सौ गया। उसकी माता आई, उसने आके रोंदी पिटदी ने मूँह ते हथ फेरिया, एक रूह की लोड़ जी निकली, वो कढ़दी कढ़दी कढ़न लगी, सारा रूह कढ़िया, अखां खुल गई। जदों अखां खुल गई तो माई ने पूछा कि पोते की गल है? कह लगा भैन नूं पुछो। तुसी देखो लोभ जिहड़ा है ये लोभ की सुक्की नदी है, जिन्ना मर्जी लोभ कर ले दी तृष्णा कदी नहीं इनू हो सकती है, कदी भी ये अंदर शांति नहीं आ सकती, कदी इसका पेट नहीं भरिया जा सकता। जो गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे है ये थाओं को थाओं नहीं देखता। हाँ जी, ओए थाओं को थाओं ना जाने ने ओन अंतर लोभ बेकार। ओए अपने सवारे आवे गल्ला करे ओन मारे जम जंदार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, वो अपने स्वाय किसी होर नूं समझदा ही नहीं कि मेरे वर्गा कोई है। वो अपने आप नूं ही सब कुछ समझदा है कि मैं ही अकलमंद हाँ, मैं ही बड़ा, मैं ही चंगा हाँ, बाकी किसी नूं समझदा नहीं। पर गुरु साहब जी फरमाउंदे एक समा जद आ जाता है उस दा ते जमदूत आ जाते हैं मौत दे बकर, और उसनूं जंदरे मार के कड़ियाँ मार के बन के लै जाते दरगाह विच और धर्मराज दे पेश कर देंगे। धर्मराज उन्हां दा लेखा करके उन्होंने सजा दे देगा, जैसा जैसा कर्म किया होगा ऐसी सजा मिल जाएगी। ये हालत गुरु साहब जी मनमुख जीव जी फरमा रहे हैं। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी जिन्होंने दुनिया के नाल मिले जुले काम किए और आखिर मुरशद के पास आना पाया, तो मुरशद के दसे हुए काम जब किए फिर उन्होंने फायदा होया। हाँ जी, ओए अपने सवाए आवे गल्ला करे ओना मारे जब जंदार। अगे घर गले कर मंगिए मारे ख्वारे कीचे गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, अगे दरगाह विच लेखा मंगना है, उत्थे सानू मार पैनी है, खुआरी होनी है। इत्थे चाहे कोई शाहूकार है, चाहे लैंडलॉर्ड है, चाहे राजा महाराजा है, उत्थे किसी की सिफारिश नहीं चलती ते ना किसी का लिहाज होना है। उत्थे सारियां नू कर्मां दे अनुसार मार पैनी है और उस करते ने धर्मराज ने सजा देनी है। नरकां दा कर्म किया नरकां जाना पएगा, 84 का कर्म किया 84 जाना पएगा। हाँ जी, अगे डर गए मंगिए मारे ख्वारे कीचे गुड़िया। एरो कूड़े की मल क्यों तेरे कोई कड्डो एरो विचार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, आओ जिस तरह कोई चीज़ बनानी है या कोई सलाह मशवरा करना होंदा है तो 4 बंदे सियाने बैठ के सलाह मशवरा करते कि यह चीज़ किस तरह बनानी है, किस तरह बनेगी, की होएगा। इसी तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं
ये कूड़ की मैल जिहड़ी साडी किस तरह लथेगी। आओ बैठो, कोई विचार करो, आओ सलाह मशवरा करो, विचार करो कि किस तरह लथ सकती है, किहड़े काम दे नाल साडी ये मैल लथ सकती है। हाँ जी, कूड़े की मैल क्यों तेरे कोई कड्डो सतगुर मिले का नाम दृढ़ाए सब किलविक काटना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, सतगुर मिले। फिर सतगुर का इशारा दिता है, सतगुर मिलेगा, कोई सानू सलाह मशवरा दसेगा, कोई वो तरीका दसेगा सानू कि साड़ी मैल जिहड़ी है किस तरह लथ सकती है। संतां ने इस जीव वास्ते, इसकी सफाई वास्ते 3 काम रखे है कलयुग दे विच। साध संगत की सेवा, वो सेवा की है कि जिस तरह असी मैले कपड़े नूं साडा साबण ला के साफ करते हैं, हाली रंग नहीं चढ़िया, सिर्फ असी उहदी मैल कड्ढी है, साफ किया। फिर जिहड़ा असी भजन करना है वो रंग देना है, उहदे नाल रंग आउणा है। जिहड़ा असी सत्संग सुनना है वो इहदी वाड़ है। जिस तरह किसी खेत नूं वाड़ दे दिओ तो खेत बच जाता है, सत्संग दे नाल साडी एक वाड़ लग जाती है, सानू समझ आ जाती है। कई साडे विच फुरने होंदे है, कई गलत फहमियां होंदियां ने जिहड़ियां सत्संग दे विच सफा हो जांदियां। ये 3 काम संतां ने, जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने, उन्हां इस कलयुग दे विच प्रधान रखे है कि इन्हां कामां दे नाल साडी सफाई हो सकदी। तुसीं बाहर जिमीदार की मिसाल ले लो कि जिमीदार पैली नूं वाहुंदा है, वो क्यों वाहुंदा है? ये सोचना कि क्यों वाहुंदा, वो बरीक करता है, कख कान उस दे विचों खत्म करता है, मेहनत करता दिन रात, कोई नहीं बरीक करता। उहदे विच ज्यों ज्यों वाहुंदा है त्यों त्यों उहदे विच एक सलाब आना शुरू हो जाती, बत्तर आना शुरू हो जाता, उहदे विच तरी आना शुरू हो जाती है। फिर उस दे विच बीज पांदा है। सुक्की पैली च कभी किसी बीज नहीं पाया। कई बारी अंदाजा लाया कि किसी तुसी जिमीदार नूं पुछो, अगर जमीन बांधिया तेरा पाड़ा हो जाता तो दूजी बार उस पाड़े नूं क्यों लैंदा, तूं होर बानी चाहिए जमीन। उहदे विच भी फर्क है। उस पाड़े दे नाल फुट फुट जमीन दुआलियों सुक जाएगी। वो इतना काम करता है अपना। फिर वो जिमीदार जिहड़ा वो दूजी बार उस पाड़े नूं कढ़ लैंदा, बाह लैंदा है कि दूजी नूं भी खराब ना करे। असी ये कोलों सबक लेना, हर जगह तो सबक लेना, बरीक करके। जिथे असी जुत्तियां नाल नहीं चल सकते, जिस जमीन से उत्थे कहने जुत्ती खोल दईए, पाने तुरीए, इन्ना आनंद आउंदा है, बरीक होंदी है। फिर उहदे विच बीज पाउंदे, वो बीज फिर उगदा है, उन्होंने फल लगता है। कोठियां दे फसल जिहड़े है उन्हां नाल बोरियां नहीं भरियां जांदियां। बरसातां च कोठियां दे झोने भी उगदे, माह भी उगदे, बाजरे भी उगदे, कई चीज़ां उगदियां, पर कदे किसी ने टब्बर पालिया। उत्थे मेहनत की जरूरत है। दाना खाक में मिलकर गोले गुलजार होता है। जिहड़ा दाना खाक दे विच नहीं जाता उन्होंने फल नहीं लगता, जिहड़ा उपर रहिंदा उन्होंने कोई फल नहीं लगेगा। इसे तरह फकीर भी मोया बाज नहीं मकसद मिलते, जिस पाया तिस मर के। कुरान शरीफ के लिखा है अल्लाह ताला मारेगा, मार के जबाएगा, फिर नहीं वत मारेगा। एक बार तेनों अल्लाह ताला मारेगा, दुनिया वालों तू मर जाएगा, फिर तू शब्द नाल मिल जाएगा, फिर नहीं मरेगा। जिन्हां दा दरबार है सारे जानते हैं कि एक बार दुनिया वालों मर गए, 3 दिन ते 3 रातां समाधि लगी रही, अंदर रुक गई। सारे कहते हैं कि मर गया है, लेकिन उस वाहिगुरु काल पुरख ने फिर जिंदा किते, फिर रूह शरीर विच लियांदी,
फिर शब्द नाल जोड़ दी, फिर मरना नहीं होया। फिर फकीर मरदे नहीं, कपड़े नूं जिद्दां पुराने नूं असीं लांदे आ, इस तरह कपड़ा, ये पुराना कपड़ा लसदा है, वो दूसरे कपड़े विच बैठ के काम करते हैं। वो मरदे नहीं, शब्द रूप हो जाते, उन्होंने की मरना होंदा, वो शब्द नाल मिल जाते हैं। इस वास्ते जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है, क्योंकि संतां दी बाणी सानू समझन सोचन वास्ते है। सोचो और वधो, जे असीं सोचते नहीं असीं वध नहीं सकते। हाँ जी। सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए, सब किल बिख काटण हार। सतगुर मिले, सतगुर मिले ते नाम दृढ़ाए। पर जे सतगुर ने आप नाम जपया तो तद ही नाम दृढ़ाएगा ना किसी, तो जे ना आप जपया ही नहीं, वो किसी को की देगा। सब तो पहला तो यह सोचना है कि जिस जिमीदार ने खेती वाही नहीं, बीजी नहीं, तो वो दूसरे को की खोएगा। खेती जिनकी उजड़ी खिलवाड़े क्या थाओ, मालिक जिनका भुखा नंगा नफर कितों रज खाए। सतगुर ने नाम जपया होएगा, मेहनत की होएगी, तो उन्होंने पासों सानू कुछ मिलेगा। वो सानू भी कोई जुगती दसणगे कि तुसी भी इस तरह करो, तद तुहाडी वो जन्मा जन्मा की मैल लथेगी। हाँ जी। सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए, सब किल बिख काटण हार। नाम जपे नामो आराधे, तिस जन को करो सब नमस्कार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि तुसी नाम, उस मुर्शद ने नाम जपया और जपाया। जिहड़ा नाम जपदा है और जपांदा है, तुसी उहनूं नमस्कार करो, उहदे पासों फायदा लाओ। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, गरीब है, अमीर है, ये नाम जपदा है और जपाउंदा है तद तुहानूं कोई फायदा मिलेगा। जे आप जपदा ही नहीं, जे सानू जपाउंदा तद भी कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। दुनिया की मिसाल है, जिहड़ा काम कर सकता वो किसी को करा सकता है, जिहड़ा बंदा आप काम नहीं कर सकता वो किसी को नहीं करा सकता, क्योंकि उन्होंने तजर्बा ही नहीं, वो किसी को की कराएगा। हाँ जी। नाम जपे नामो आराधे, तिस जन को करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारी, जप नाम होया सच्चार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि कूड़ दी मैल उतर गई, ये जीव साफ हो गया। जिस तरह कपड़े की मैल लथ जाती है, कपड़ा साफ हो जाता, देखने के लायक हो जाता है, हर एक नूं मंजूर हो जाता है, वो तय करके अपनिया लमारियां च रख लें। जब साड़ी भी मैल निकल जाएगी, साडा परमात्मा सानू मंजूर कर लेगा, वो भी अपने अपने घर में दाखिल सानू कर लेगा। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी कि कुत्ता जिहड़ा है जदों वो बैठता किते, वो भी खैरों मार के जगह साफ करके बैठता है। गंदा किसी का बच्चा होंदा है, उसकी माँ ही भावें होवे, वो कुछड़ नहीं चुकती, उन्होंने बांह फड़ के लुढ़कांदी किसी नलके थले पानी कोल लै जाएगी, उन्होंने साफ करके बाद च कुछड़ चुकेगी। असी भी ये सोचना चाहिए कि असी गंदे हाँ, भैड़े हाँ। जब तक असी नाम नहीं जपते, साध संगत की सेवा नहीं करते, वो साडा जिहड़ी साडी मैल वो लथदी नहीं। मैल लथन के तरीके है। महाराज तीसरी पातशाही ने 22 बार गंगा का इशनान किया और जग मोशे भी किए बगैर मुर्शिद की सलाह दे, लेकिन मैल नहीं लथी। 22 बार थोड़े नहीं होंगे,
एक बार भी कोई जावे तीर्थां ते उसकी तसल्ली हो जाती है। और जग मोशे भी कीते लेकिन मैल नहीं लथी। जब मुरशद पास आए तो मुरशद ने तरीका दसिया कि अगे तू इशनान करता सी तीर्थां दा भाई, हुण सानू इशनान करा, तीर्थां तो पानी लिया के सानू इशनान कराया कर। मंजूर कर लिया, कुड़म कुड़म का पानी लो। कितना औखा है, 6 मील जाना और 6 मील आना, 12 मील सफर रोज का। सही टाइम ते आके इशनान कराना। 12 साल गुजर गए, लोगों ने ताने मीने भी मारे, अमरू नथाया तुरया रहिंदा, इनू थां नहीं किते। आए सानू माड़ा जिहा कोई मीना मार दिया, इस सांगी छड़ देने, असी मुरशद के लागे ही नहीं आउंदे। उन्हें मीने भी चले, 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद उन्होंने अंदरों मैल लथी, जदों सफाई हुई तो शब्द प्रगट हो गए। अंदर वो शब्द प्रगट हो गया। वो शब्द साढ़े सारे दे अंदर है, लेकिन साढ़े काम च कसर है। असी वो मेहनत नहीं करते, साढ़े शब्द जागृत किदां हो, ऐ सारे दे अंदर है। साढ़े कर्मां दे बदल अगे आए है। तुसी सूरज की ताकत तो बड़ी समझते हो, लेकिन जदों ये अगे बदल आ जाता सूरज भी चुप कर रहिंदा है। जदों बदल आ जाता सूरज भी कुछ नहीं कर सकता। इस तरह जदों साढ़े कर्मां दे बदल अगे आ जाते हैं, बेशक वो शब्द ताकत तो बड़ी है लेकिन गुप्त रहिंदी। जब तक वो बदल साढ़े अगों नहीं हटते। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि कोई गैश तुसी